ये जो जियोपॉलिटिक्स है ना, इसमें न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और न ही दुश्मन। ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी बात फिट बैठती है। अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, ये तो दिख रहा है सभी को। लेकिन क्या इन दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक है? आखिर क्यों रूस मदद कर रहा है चीन के दुश्मनों को, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना को पकड़ा तालिबान ने अब कब्जे में पहुंच गया है पाकिस्तानी सेना, जिसके बाद पाकिस्तान ने दौड़ाया अपने एनएसए को। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन और रूस भले एक साथ दिख रहे हो, लेकिन दोनों के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। रूस ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दी, परमाणु पनडुब्बी दी, लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी तक दी, लेकिन वो साथ साथ चीन के दुश्मन देशों को भी भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। और इन्हीं हथियारों के दम पर ये जो छोटे छोटे देश आप देख रहे हैं, चीन को आंख भी दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन की शान में जमकर तारीफ। उन्होंने तो चीन को एशिया का बिना विवाद वाला नेता तक बता दिया। पुतिन का दावा था कि उनका चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बहुत ही भरोसेमंद व्यक्तिगत संबंध है। पुतिन ने ही खुलासा किया कि रूस और चीन ने साथ मिलकर कई हाईटेक हथियारों को बनाया है और बना रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि रूस और चीन अंतरिक्ष और एविएशन सेक्टर में सहयोग कर रहे हैं। इसके बावजूद पुतिन ये जानते हैं कि चीन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। रूस क्यों आंख मूंद कर चीन पर भरोसा नहीं करेगा? इसकी बड़ी वजह है ये शहर जो आप देख रहे हैं, व्लादिवोस्तोक शहर। इस शहर को लेकर चीन ने हमेशा दावा किया है कि ये उसका शहर है, और रूस इस चीज को जानता है कि अगर चीन को वो अपनी तरफ से पूरी छूट देता है तो वो उसकी सीमा पर कुछ भी नापाक हरकत कर सकता है। यही कारण है कि रूस उन देशों को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है जिनका चीन के साथ पुरानी दुश्मनी है। इसमें भारत, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया शामिल है। आपने बिल्कुल सही सुना, म्यांमार की जनता को दे रहा है रूस भी हथियार, वो भी चीन के खिलाफ। म्यांमार में दो गुट बन गए हैं। एक गुट है जो चीन का साथ दे रहा है और दूसरा गुट है जो चीन का विरोध कर रहा है। और कथित तौर पर चीन का विरोध करने वाली जनता को जो हथियार मिल रही है, वो हथियार मिल रही है रूस के जरिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रूस दरअसल ये चाहता है कि चीन इन सब में उलझा रहे, मेरी तरफ आने की कोशिश न करे। पर इस समय ऐसा नहीं है कि चीन के साथ दुश्मनी करना चाह रहा है। चीन को अच्छी अच्छी बातें भी कह रहा है और रिश्तों को भी उसी तरीके से बना कर रखा है। अब जरा आंकड़े देखिए, और ये आंकड़े सिपरी दे रहा है कि भारत को अरबों डॉलर का हथियार बेच चुका है रूस। करीब 7.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सैन्य उपकरण रूस से भारत आए हैं, जिसमें हर तरह के हथियार हैं शामिल। तो वहीं वियतनाम के कुल हथियारों का 84% रूसी हथियार है। और इस एशिया रीजन में अमेरिका से ज्यादा हथियार बेच रहा है रूस, जो साफ दिखा रहा है कि भले रूस और चीन आपस में दोस्ती वाला खेल खेल रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान को तत्काल का लाभ नहीं देखना चाहिए, दूर का सोचना चाहिए कि इसका असर क्या होगा। पाकिस्तान ने सोचा बहुत कुछ था, जिसकी वजह से तालिबान को बढ़ावा देता गया, लेकिन अमेरिका ने एक सोची समझी रणनीति के तहत हथियार भी छोड़ दिए और इस पूरे इलाके को अशांत भी कर दिया और पाकिस्तान को एक सजा भी दे दी। अब इन्हीं हथियारों के बल पर तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है, और पाकिस्तान में जो 2-4 साल बाद होने का था, वो अब होना शुरू हो चुका है। जहां तालिबान और पाकिस्तान के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ रहा है, तो अब ये टकराव भयानक रूप ले रहा है। सबसे पहले तालिबान खत्म करने पर तुला हुआ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान बड़ी आसानी से बर्बाद हो भी जाएगा। इसका बड़ा कारण ये है कि आर्थिक तौर पर पाकिस्तान इस वक्त मजबूत नहीं है और खुद उसके अंदरूनी क्षेत्रों में बवाल मच रहा है। कभी एक जगह कभी दूसरी जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कहीं कुछ हो रहा है। ऊपर से नेचुरल गैस की शॉर्टेज हो रही है, भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और आर्थिक तबाही तो पहुंच ही गई है। दिवालिया होने के कगार पर पाकिस्तान है ही। इन सब के बीच तालिबान का ये हमला बहुत ही ज्यादा
भारी पड़ने वाला है पाकिस्तान पर और इसकी शुरुआत हो चुकी है। डूरंड लाइन का मामला अब और भी बड़ा खतरनाक भयानक रूप लेता जा रहा है और इसके निशाने पर आ गए हैं पाकिस्तानी सेना और तालिबान ने वैसा मजबूर कर दिया है पाकिस्तान की सरकार को कि इमरान खान दौड़े दौड़े अपने एनएसए को भेज रहा है ताकि मामला को किसी तरीके से निपटाया जाए। आखिर क्या हुआ है डूरंड लाइन के पास पक्टिका प्रांत में, जहां पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच नया कलेश शुरू हुआ है। डूरंड लाइन का हंगामा और भी ज्यादा बढ़ गया है और ये हंगामा बढ़कर इस हालात में पहुंच गया है कि अब पाकिस्तानी सेना को भारी पड़ रही है। अफगानिस्तान सीमा पर जैसे जैसे तनाव बढ़ा है, घबरा कर पाकिस्तान के एनएसए को भेजा है इमरान खान ने। पहले जब भी तालिबान और पाकिस्तान में कुछ अनबन होती थी तो पाकिस्तान भेजता था अपने उस समय के आईएसआई चीफ आसिफ गफूर को, लेकिन आसिफ गफूर की आईएसआई पद से छुट्टी हो गई, जिसके बाद अब जो तनाव बढ़ गया है और इस तनाव से न सिर्फ माहौल खराब हो रहा है बल्कि अब तो एक दूसरे की सेना पर हमले जैसी भी बात आ गई है। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तानी सेना के जनरल ने ये बात साफ तौर पर कही कि अगर ये बाढ़ हटाया तालिबानियों ने तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि इस बाढ़ लगाने का 94% काम हो चुका है और ये बाढ़ हमने अपने कई जवान खोकर लगाए हैं, हमारे कई जवान शहीद हुए हैं, उसके बाद हमने ये बाढ़ लगाया है, इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे, इस बाढ़ को पूरा लगा कर ही रहेंगे। ये पाकिस्तानी जनरल का बयान था। पाकिस्तानी जनरल के बयान के बाद तालिबानी लड़ाके इतने गुस्साए कि उन्होंने बचे खुचे बाड़ों को भी उतारना उखाड़ना शुरू कर दिया। जगह जगह तालिबानी लड़ाके पहुंचने लगे। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि तालिबान ने सीधे कह दिया है कि डूरंड लाइन रहेगी नहीं, अगर डूरंड लाइन रही और पाकिस्तानी सेना इसे रोकने के लिए आई तो फिर जंग होगा और जंग का माहौल बनेगा। अब इन सब के बीच में दोनों सेनाओं के बीच झड़प बढ़ी और झड़प बढ़ते हुए इस लेवल पर पहुंच गई कि न सिर्फ 8 पाकिस्तानी सेना को पकड़ लिया है तालिबान ने, हुआ ये कि ये बाढ़ उखाड़ने का काम कर रहे थे तालिबानी लड़ाके और पाकिस्तानी सेना के जवान अपने जनरल के कहने के बाद तावले होकर पहुंच गए इसे रोकने के लिए। लेकिन जैसे ही ये पहुंचे तालिबानियों ने सबसे पहले इन्हें वार्निंग दी, लेकिन ये माने नहीं, जिसके बाद इन्हें पकड़कर बंधक बना लिया। अब घबराया हुआ पाकिस्तान तालिबान से मिन्नतें कर रहा है कि इसे छोड़ दो और ये सब कुछ जो हो रहा है इसे रोक दो, इसे नहीं रोकोगे तो फिर यहाँ हालात और भी ज्यादा खराब होते जाएंगे, दुनिया तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं करेगी वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि तालिबान रुकने वाले मोड में है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तालिबान रुकेगा या फिर पाकिस्तान को फल भुगतना ही पड़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।